Hello, dear friends. Welcome to your own YouTube channel, Career Launcher Academy. I hope that you will fit and fine, students. स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जो हमारा 10th क्लास का सेकंड लेसन है उसका सेकंड पार्ट। अगर स्टूडेंट्स आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपका जो लिंक है पहले वाली वीडियो का वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, तो आप वहाँ से वो फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देख लें ताकि आपको वहाँ से जो फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन हैं वो भी क्लियर हो जाएं और स्टोरी भी पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज का ये सेकंड पार्ट। A few moments later, कुछ ही क्षण के बाद जब प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग के अंदर जो सेलिब्रेशन चल रहा था वहाँ पर सभी इंटरनेशनल गेस्ट इकट्ठे हुए थे और नेल्सन मंडेला अपनी बेटी जेनानी के साथ वहाँ पर था। तो कुछ ही क्षण बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, वी ऑल लिफ्टेड अवर आइज, हमने अपनी आँखों को ऊपर आसमान की तरफ उठाया। इसमें इसमें किसमें ठीक है, ओ था डर के मारे, एज क्योंकि स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ ए साउथ अफ्रीकन जेट, क्योंकि एक क्या है स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ किसका, अब स्पेक्टेकुलर इम्प्रेसिव डिस्प्ले जो थी किसकी बेटा, साउथ अफ्रीका के जेट की, हेलीकॉप्टर की एंड ट्रूप्स कैरियर, ट्रूप्स होता सेना, सेना की टुकड़ी को कहा जाता है ट्रूप्स या सेना को भी कहते हैं ट्रूप्स कैरियर, यानी कि सैनिक विमान, रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर दी यूनियन बिल्डिंग। तो ये कह रहा है यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी बता रहे हैं कि अचानक से क्या हुआ, उन्होंने अपनी आंखों को ऊपर उठाया और ऊपर क्या देखा, जो अफ्रीका के जो जेट थे, हेलीकॉप्टर्स थे या सैनिक जो विमान थे वो क्या है एक परफेक्ट फॉर्मेशन के बनाते हुए, एक आकृति बनाते हुए यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से उड़ रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले, ये केवल मात्र डिस्प्ले नहीं था, ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। ये कह सकते हैं कि आप ऐसा कहेंगे कि यहाँ पर सिर्फ क्या है, जो वो मतलब जो उनके जो जेट विमान थे वो क्या है, सिर्फ क्या है मिलिट्री की ताकत को डिस्प्ले नहीं कर रहे थे, बट परंतु डेमोन्स्ट्रेशन, एक प्रदर्शन कर रहे थे ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, ये दिखा रहे थे कि इस नई सरकार के प्रति जो डेमोक्रेसी के प्रति लॉयल्टी दिखा रहे थे, या ये कह सकते हैं टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, या उस सरकार के प्रति जिसको निष्पक्ष रूप से चुना गया है उसके प्रति अपनी क्या दिखा रहे थे, वफादारी दिखा रहे थे। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले ही क्या हुआ था, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, जो वहाँ की फोर्स के और पुलिस के जो जनरल थे, सेनापति थे, उन्होंने क्या किया था, जिनकी चेस्ट ठीक है बेडेक्ड विद रिबन्स, किससे भरी हुई थी, रिबन से एंड मेडल से, फ्रॉम डेज गॉन बाय, पीछे जो बीत गए दिन उन्हों से, उनके कारण से, सल्यूटेड मी एंड प्लेज, उन्होंने मुझे सल्यूट किया था, एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और क्या अपनी वफादारी दिखाई थी, यानी कि जनरल ने क्या किया था, सलाम किया था देश के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट को, यानी कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, यहाँ पे कहना चाहते हैं नेल्सन मंडेला जी कि मैं इस फैक्ट से अनभिज्ञ नहीं था, अर्थात मैं इस बात को भूला नहीं था कि दैट नॉट सो मेनी ईयर बिफोर, कि बहुत साल ज़्यादा नहीं बीते हैं, बहुत ज़्यादा साल पहले की बात नहीं है जब क्या हुआ था, दे वुड नॉट सल्यूट, उन्होंने मुझे सल्यूटेड नहीं किया था, मतलब उनको सलाम नहीं किया था मुझे, बट अरेस्टेड मी, बल्कि उन्होंने मुझे क्या किया था, अरेस्ट किया था, बिकॉज आई वॉज इन अमंग दोज पीपल हु आर फाइटिंग अगेंस्ट द अपार्थाइड, यानी कि जो रंग भेद की नीति के खिलाफ जो लोग लड़ रहे थे तो उसमें मैं भी शामिल था, और इसीलिए उसको क्या किया गया था, नेल्सन मंडेला को अरेस्ट किया गया था। Finally, saffron of Impala just left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of new South Africa flag. अब स्वतंत्र होने के बाद साउथ अफ्रीका को नया फ्लैग मिला था, और जो आप देख ही पा रहे हैं कि वी की शेप में, तभी क्या हुआ, ये जो ऊपर हेलीकॉप्टर या जो अपने जेट विमान उड़ रहे थे उन्होंने धुआं छोड़ा अलग अलग कलर का, जैसा कि जितने कलर इसमें साउथ अफ्रीका के फ्लैग में, नए फ्लैग में थे, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, उसको इसका मतलब क्या था कि जो ये धुआं छोड़ा, इट वाज द रिप्रेजेंटेशन, या रिप्रेजेंट कर रहा था साउथ अफ्रीका के फ्लैग को, एंड एट द सेम टाइम इट वाज शोइंग द लॉयल्टी ऑफ द
मिलिट्री, यू कैन से कि मिलिट्री की क्या है यहाँ पे लॉयल्टी भी दिखाई दे रही थी। और जैसे ही मतलब जनरल थे जो उनके पुलिस एंड फोर्स के, उन्होंने जो सल्यूट किया तो इट वाज आल्सो अ सिंबल दैट, इसका मतलब ये भी सिंबल था कि अब सभी क्या हैं, नई जो देश की सरकार बनी है उसमें विश्वास रखते हैं या लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं स्टूडेंट्स। सो बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. नेशनल मंडेला जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ये दिन मेरे लिए क्या है, महत्व था इसका, या द डे वॉज सिम्बलाइज्ड यानी कि इसका प्रतीक था ये दिन, क्योंकि इस दिन क्या हुआ, दो नेशनल एंथम को प्ले किया गया, एक वाइट के लिए और एक ब्लैक के लिए। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और वाइट के लिए कौन सा गाया गया, जो उनका नेशनल एंथम है वो है नाकोसी सिकिले अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, जो इनका सबसे पुराना क्या है, रिपब्लिक का क्या एंथम था। तो इसका मतलब क्या है, नेल्सन मंडेला ने दोनों का, ब्लैक एंड वाइट दोनों का क्या रखा, सम्मान रखा। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज दे वर सून नो द वर्ड बाई हार्ट। हालांकि दोनों के दोनों ग्रुप नेशनल एंथम को नहीं जानते थे, अर्थात पीपल जो लोग वहाँ के थे वो क्या है, वो नेशनल एंथम के शब्दों को गा नहीं पा रहे थे। दे वर नॉट एबल टू रिसाइट द वर्ड्स प्रॉपरली। लेकिन नेल्सन मंडेला को उम्मीद है कि बहुत जल्द ये लोग दिल से इन शब्दों को सीख जाएंगे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास की जो भावना थी उससे क्या था, भरा हुआ था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, a few years after, कुछ सालों के बाद, the bitter Anglo-Boer war and before my birth, और मेरे जन्म से पहले, the white-skinned peoples of South Africa passed up their difference and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples ऑफ ऑन लैंड। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कुछ 20th सेंचुरी के पहले दशकों में, कुछ साल पहले ही एंग्लो बोर वार हुआ, एंड बिफोर माई बर्थ, और मेरे जन्म से पहले, कि वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका के ही सफ़ेद चमड़ी वाले लोगों ने क्या किया, डिफरेंस पैदा किया, एंड इरेक्टेड, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जो किस पर बेस था, रेशियल डोमिनेशन के ऊपर था, प्रभुत्व के ऊपर था, रेस के यानी कि वंशानुक्रम के प्रभुत्व पर था, जो अंगेज था किसके, डार्क स्किन पीपल्स के, ऑफ देयर ऑन लैंड, अपने ही देश के काले रंग के लोगों के जो खिलाफ था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, किन्होंने, सफ़ेद रंग वाले लोगों ने, ये वाइट पीपल ने, फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हारेस्ट, ठीक है, हारेस्ट यानी कि सबसे बुरा कह सकते हैं, एंड द मोस्ट इनह्यूमन यानी कि मोस्ट सबसे ज़्यादा अमानवीय सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। कहता जो उन्होंने सिस्टम खड़ा किया वो सबसे ख़राब था और सबसे अमानवीय था जो संसार की कोई भी सोसाइटी शायद जानती हो। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब शताब्दी 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक के अंदर, एंड माई ऑन 80th यहाँ पे एंड माई ऑन 8th डिकेड्स एज अ मैन, 8 डिकेड्स मीन्स क्या है, वो 80 वर्ष के हो गए हैं। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, उस सिस्टम को हमेशा के लिए पलट दिया गया है, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और उसको बदल दिया गया एक नए के साथ, दैट रिकॉग्नाइज्ड, जिस जो पहचानता है, द राइट्स अधिकारों को, एंड फ्रीडम स्वतंत्रता को, ऑफ ऑल पीपल्स सब लोगों की, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी चमड़ी के रंग के बिना भेदभाव। यानी कि यहाँ पे कहना चाहता है कि जो इतने लंबे समय से जो अन्याय चलता आ रहा था उसको आज उखाड़ फेंक दिया गया है और एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है जिसमें चमड़ी के रंग का कोई भेदभाव नहीं है, उसके आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू दी
अनइमेजिनेबल सेक्रीफिसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल। कहता है ये जो दिन आया था ना, मेरे हज़ारों लोगों के बलिदान के बाद आया था। पीपल, वो लोग हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, जिनकी पीड़ाएं और क्या है दुखों को कभी मतलब क्या रिपे नहीं किया जाएगा, मतलब को हम क्या नहीं करेंगे, कर्ज नहीं चुका पाएंगे। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा हमेशा बहुत दिन में पहले करता था, दैट कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स। कहता मैं उनका क्या निचोड़ हूँ, उन लोगों का, उन देशभक्तों का, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे से पहले जा चुके हैं। अर्थात नेल्सन मंडेला कहते हैं कि पीपल हैज़ सेक्रीफाइड देयर लाइव्स, कि ये मेरे देश के बहुत सारे लोगों ने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अमानवीय मतलब व्यवहार से, यानी कि अपार्थाइड के रंग भेद की नीति से मुक्त कराने के लिए बहुत सारे बलिदान दिए, और उनमें से मैं भी क्या हूँ, एक हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, जो लॉन्ग एक लंबी और नोबल लाइन जो है एंडेड खत्म हो गई है, एंड नाउ बिगैन अगेन विद मी, और अब फिर मेरे से वो शुरू हो गई है। आई वॉज पेन्ड, मुझे मैं पीड़ित था, दैट कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सकता था, एंड दे वर नॉट एबल टू सी, और वो देख नहीं सकते थे, व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड व्रॉट, कि उनके बलिदान क्या परिवर्तन लाए हैं, क्योंकि वो लोग अब क्या है इस दुनिया में नहीं हैं, जिन्होंने इस देश को एक अच्छा लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए प्रयास किया। उनके प्रयासों का परिणाम आज वो देखने के लिए जिंदा नहीं हैं। The policy of apartheid created a deep and lasting wound। कहता है अपार्थाइड रंग भेद की नीति ने गहरा और लंबा चलने वाला जख्म दिया है इन माई कंट्री, मेरे देश को, एंड माई पीपल, मेरे लोगों को। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम बहुत साल गुजारेंगे, इफ़ नॉट जनरेशन, पीढ़ियाँ गुजारेंगे, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, जो हमें अब गहरा जख्म दिया गया है, इसको भरने में पीढ़ियाँ लग जाएंगी। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, जो ऑपरेशन के, हमारे जो शोषण के हमने जो दशक बिताए हैं, ब्रिटैलिटी का मतलब था पशुत्व के जैसा व्यवहार हमारे साथ जो किया गया है, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, इसने भी क्या है बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर, और इसी कारण से कौन पैदा हुए, ओलिवर, ठीक है, Thambos and the Walter Sislus and the Chief Luthilus, the Yusuf Dadus and the Bam Fischer, the Robert Sobucus of our time, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। यानी कि यहाँ पे कहना चाहता है, जिन जिन व्यक्तियों के नाम लिए गए हैं यहाँ बताना चाहता है कौन, नेल्सन मंडेला, कि अगर ये ऑपरेशन नहीं होता तो ये लोग भी पैदा नहीं होते। जहाँ आवश्यकता होती है स्टूडेंट्स वहीं आविष्कार होता है, क्योंकि जब चाहत हुई स्वतंत्रता की, इस रंग भेद की नीति से बाहर निकलने की, इसको उखाड़ फेंकने की, तभी इस प्रकार के व्यक्तियों का जन्म हुआ, इस प्रकार के स्वतंत्रता सेनानियों का जन्म हुआ। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कहना चाहता है। तो बढ़ते हैं आगे। करेज, विजडम एंड जनरसिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, जिस प्रकार की का साहस, बुद्धिमता और उदारता इन लोगों के अंदर थी, शायद ही ऐसा हम दोबारा देख पाएंगे। Perhaps it required such a depth of operation to create such highest of character। शायद इतना ही ज़्यादा शोषण चाहिए, ऑपरेशन चाहिए, दबाव चाहिए, जिस कारण से इस प्रकार के कैरेक्टर पैदा हो पाएँ, इतने महान व्यक्ति पैदा हो पाएँ। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स, मेरा देश क्या है, खनिजों में क्या है, महान है, परिपूर्ण है, रिच है, एंड जर्म्स में, मोतियों में, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो इसकी मिट्टी के नीचे दबे पड़े हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैंने हमेशा जाना है, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ जो है इट्स पीपल, लेकिन मेरे लिए इन मोतियों से भी
ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ है, धन है जो, वो मेरे देश के लोग हैं, जो फाइनर, शानदार हैं, ट्रूअर, सच्चे से भी सच्चे हैं, डन द प्योरेस्ट डायमंड, मतलब एक शुद्धतम क्या है, डायमंड से भी ये क्या है, ज़्यादा शुद्ध हैं जो मेरे देश के लोग हैं। यही इसी कारण से ये मेरे देश की सच्ची क्या है, प्रॉपर्टी हैं, वेल्थ हैं, धन हैं। इट इज़ फ्रॉम दोइज कमल्स इन द स्ट्रगल दैट, इन्हीं साथियों की वजह से, इस संघर्ष में, दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज, मैंने साहस का मतलब सीखा। टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन मैन एंड वुमन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, और मैंने बार बार लोगों को, औरतों को देखा एक आइडिया के लिए अपनी जान देते हुए। I have seen men stand up to attack and torture without breaking, मैंने लोगों को अटैक के सामने, यातनाओं के सामने खड़े होते देखा, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे, शोइंग अ स्टैंड, ताकत दिखाते हुए देखा, एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, और ऐसी ताकत देखी जो क्या कल्पना से परे है। आई लर्न दैट, मैंने सीखा, करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, कि स्टूडेंट्स साहस का मतलब ये नहीं है निडर होना, कि उसको डर ही नहीं है, बट ट्रम्प ओवर इट, लेकिन जो डर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वही साहस होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट, ब्रेव मैन वो नहीं होता हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डरता नहीं है, वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बट ही, लेकिन वो होता है हु कन्क्योर्स दैट फियर, जो भय को जीत लेता है, वही क्या होता है, निडर और महान व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि डर को जीतना ही महानता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नो वन इज बोर्न हेटिंग, कोई भी जन्म से नफरत नहीं करता अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसकी चमड़ी के रंग के कारण, उसकी बैकग्राउंड के कारण, और हिज रिलीजन, उसके धर्म के कारण। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग नफरत करना सीखते हैं या सिखाए जाते हैं, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, क्योंकि प्यार तो सिखाना और भी आसान है, क्योंकि ये मनुष्य के दिल में नेचुरली आता है। एंड देन इट्स अपोजिट, किसकी अपेक्षा, नफरत की अपेक्षा, अर्थात नफरत करनी पड़ती है, प्यार हो जाता है। इवन इन द ग्रीमियस्ट टाइम इन प्रिजन, बुरे से बुरे दिनों में जब मैं जेल में था, व्हेन माई कमर्स, जब मेरे साथी, एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट, हमें अपने लिमिट तक हमारे को यातना दी जाती है। आई वुड सी ग्लिमर ऑफ यूनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, मुझे एक गार्ड्स के अंदर भी एक मानवता की झलक दिखाई दी, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, चाहे थोड़ी देर के लिए ही दिखाई दी हो, बट इट वॉज इनफ टू, क्या है, रीअश्योर मी, मुझे रीअश्योर करने के लिए बहुत था, एंड कीप मी गोइंग, मुझे चलता रहने के लिए बहुत था। यानी कि यहाँ कहना चाहते हैं कि जो यातना देने वाले होते हैं ना, उनके अंदर भी एक सेकंड के लिए क्या दया आई, तो इससे पता चलता है कि हर इंसान के अंदर प्यार होता है, जिसको क्या है, बाहर लाया जा सकता है। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, यानी कि एक आदमी के अंदर जो अच्छाई है ना, वो एक फ्लेम है, एक ज्वाला है, जिसको दबाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से यहाँ तक हमारा ये लेसन पूरा हो जाता है, और इसमें हम देख लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन पे क्या कहा गया है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू, क्या करते हैं वो, आपको पता है, वो सैल्यूट करते हैं किसको, नेल्सन मंडेला को, यहाँ आप जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड, क्यों बदला उनका दृष्टिकोण, क्योंकि वो पहले वाइट्स के अंडर थे, अब यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इस प्रकार से उनका एटीट्यूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि अब की बार जो सरकार है स्टूडेंट्स, वो कैसी है, चुनी हुई है। तो यू नो वेरी वेल। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, व्हाई वर टू नेशनल एंथम संग, दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए। स्टूडेंट्स, अब जो हमारी यहाँ सरकार बनी है साउथ अफ्रीका में, वो बनी है डेमोक्रेटिक, और पहले किसका राज था यहाँ पर, किसकी सुप्रीमेसी थी, वाइट की। तो नेल्सन मंडेला नहीं चाहते थे कि जो अन्याय हमारे साथ हुआ है वो अब गोरों के साथ हो, तो दोनों ही मतलब प्रजातियों को सम्मान देने के लिए तो उन्होंने दो नेशनल एंथम को गाया था। ठीक है, व्हाई डज नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड,
पहले डिकेड में क्या था स्टूडेंट्स, मतलब ऑपरेशन था, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, और फाइनली मतलब क्या है, अब उनको क्या मिला है, 20वीं सेंचुरी के लास्ट में जो क्या मिला स्टूडेंट्स को, फ्रीडम मिली है, स्वतंत्रता मिली है, जिसमें क्या है कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। एंड द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20वीं सेंचुरी वॉज फुल ऑफ सेक्रीफिसेस एंड, मतलब बलिदानों से भरा हुआ है, और उसमें बहुत सारे जो नेताओं को अपनी जान देनी पड़ी और बहुत अन्याय सहना पड़ा। व्हाट डज करेज मीन्स टू मंडेला, मंडेला के लिए करेज क्या है, नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, डर का ना होना करेज नहीं है, बल्कि डर को जीतना, इट इज़ द ट्रम्फ ओवर इट, यानी कि फियर को जीत लेना ही उनके लिए क्या है, करेज है। Which does he think is natural to love or hate? Students, according to Mandela, love is natural क्योंकि it comes naturally to our heart. Because students, it comes to our heart naturally. तो मंडेला के अनुसार लव क्या है, नेचुरल है, ये नेचुरल फिनोमेना, भगवान ने हमें नेचुरली लव करना सिखाया है, हेट हमें करना सीखना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स, ये जो अब हमने जो सेकंड पार्ट पढ़ा है, फर्स्ट आपके सेकंड लेसन का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।